नमस्कार। आईपीएल का एक्शन 18 अप्रैल को होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई और आईपीएल से जुड़ी हुई 85% जो बात हम करते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, वो हम सही कर रहे हैं। फेसबुक पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल पर, इस पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। और उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। मैं और मेरे सहयोगी नीरज, 50 साल का हमारा साझा अनुभव है जब हम क्रिकेट का एनालिसिस कर रहे हैं। नीरज 25 साल से क्रिकेट एनालिसिस, स्पोर्ट्स एनालिसिस में जुड़े हुए हैं। स्पोर्टिको, दैनिक जागरण, क्रिक विज प्रतिष्ठित नामों के साथ काम करते हैं। और मैं आपका साथी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। रेडियो, दूरदर्शन और जियो सिनेमा के लिए काम करता हूँ। नीरज, आरसीबी बहुत बढ़िया चल रही है इस समय। ठीक है। राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आई थिंक देर प्रोबेबली द बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 आईपीएल्स। देखिए, और उनकी बैटिंग लेंथ बहुत अच्छी है। और जो बॉलिंग में कृणाल पांड्या ने जो अपने आप को रिडिस्कवर किया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो उनकी बाउंसर आती है 120 किलोमीटर पे, संदीप कुमार से तेज। ठीक है। और संदीप कुमार अपनी स्लो बाउंसर नहीं भूलेंगे, जिस तरह से क्रिस्टन स्टब्स ने उनको 6 उड़ाया और मैच जिताया। अरे कल तो लकली मैं हम ये जो लोग लकली सुपर हम लोग की भविष्यवाणी थी कि प्रिडिक्शन थी कि दिल्ली जीतेगा, वो जीत गई। हम लोग को और भगवान देखिए, को धन्यवाद देना चाहिए। 2 मिनट इसकी बात कर लेते हैं, दिल्ली कैपिटल की, आरसीबी की बात करेंगे बाद में। सुपर ओवर में मैं ये सोच रहा था कि जो है जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी देंगे, पर जोफ्रा आर्चर को ना देके संदीप शर्मा को दी। मैं समझ नहीं पाया कारण। मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए ट्रिस्टन स्टब्स इस टच में नहीं है, और वो स्लोअर बाउंसर को, क्योंकि वो पुल करते हैं। जोफ्रा आर्चर की गेंद इतनी तेज है कि वो पुल नहीं हो सकता। हाँ, ये कट वर्ड से चौवे और छक्के, मतलब जो बैक साइड में वो जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पेस का इस्तेमाल हो जाएगा जोफ्रा आर्चर का और हाइट का, तो कट पल में कहीं थर्ड मैन से या उधर से, जो हम लोग कई बार कमेंटेटर ही बोलते थे, चुर्री लग जाए। तो इसलिए उन्होंने उसको अवॉइड किया। बट आई थिंक दे वर साइकोलॉजिकली डिफीटेड, राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज दे शुड हैव वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर। के केयर। एंड हाँ, और सॉरी, राजस्थान रॉयल्स। हाँ, राजस्थान रॉयल, दे शुड हैव वन द मैच, एंड probably in the frustration they lost the super over too. बिल्कुल। The body चले language नहीं। was not the same. Sending Ryan Parag for clean hitting. I'm sorry. I don't buy this story. When जायसवाल you को have भेज Dhruv दे। Jurel, who can hit bigger shots, you know, जी। you have Samson, खैर वो इंजर्ड हो गए थे, यशस्वी, who can hit चलिए। 4 sixes on Anderson, हाँ, उसको आप शुरू में नहीं भेज रहे हो, क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। 18 अप्रैल को 7:30 बजे शाम को, जैसा कि हमने बात की अभी, चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का मैच होने वाला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है और पंजाब है चौथे स्थान पर। दोनों ने मैच बराबर जीते हैं, बट रन रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरसीबी इज 0.672 एंड पंजाब इज 0.172। तो बहुत बड़ा नेट रेट में डिफरेंस है। नीरज, आरसीबी की टीम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे डीसी की बात करने से पहले, बड़ी सेटल्ड लगती है, बड़ी बैलेंस साइड लगती है, बिल्कुल गुथी हुई। नहीं, देखिए, अगर आप मुझे नॉर्मली बात करें, देखिए फिल सॉल्ट हैज फाउंड हिज टच आफ्टर फेलियर्स इन चैंपियंस ट्रॉफी, एंड शुरुआत के 1-2 मैच कॉन्स्टेंटली थ्रेट है वो। विराट कोहली पिवट के रूप में है, बहुत ज्यादा रन रेट की जरूरत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरी साइड से रन पड़ रहे हैं। और जब सॉल्ट तेज उड़ जाते हैं तो वो भी तेज रन बनाते हैं। देन पडिक्कल इज, अगेन उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जाके अपनी शॉट्स लेग साइड में मारनी है। देखिए, लिविंगस्टन इज द ओनली फेलियर। जितेश अपना 25-30 की पारी खेलते ही खेलते हैं। ठीक है। और उनके कप्तान इज वंडरफुल। लास्ट टाइम ही डिड नॉट डू वेल, बट अदरवाइज रजत पाटीदार इज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ स्पिन। अब दे हैव नॉट वन इट। अब उनके पास जो फाइट आती है, वो सारी फाइट आती है कि लिविंगस्टन इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ बैट्समैन। तो लिविंगस्टन देन की उनके जगह नीरज, दे हैव एन ऑप्शन, दे कैन थिंक ऑफ बेथल। डेफिनेटली, बिकॉज बेथिल का अगर याद करें, लंबे से हैं, और जिस तरह से उन्होंने 50 बनाए थे भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच में, और उसके बिल्कुल। बाद वो बॉलिंग भी करते हैं, एंड नहीं, बॉल्स ठीक विद ठाक इंटेलिजेंस। ठीक ठाक गेंदबाज है, ठीक ठाक ठीक ठाक गेंदबाज है। गेंदबाज हैं। एंड सो
ये एक एडवांटेज रहेगा। सूर्य शर्मा स्टार्टेड बॉलिंग वेरी वेल। पहले उनकी जो गुगली थी वो बहुत स्लो जाती थी, उसको भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया एंड इज बिकम मच मोर इफेक्टिव। एंड देन देयर पेसर्स आर वेरी गुड। हेजलवुड है, भुवनेश्वर है। पिछली बार जरूर हेजलवुड और भुवनेश्वर को बहुत पिटाई पड़ी और लेकिन वो तो उन्होंने बहुत किसी के बहुत रन साथ भी दिए। हो सकता है नीरज। हाँ, देन दे हैव यश दयाल आल्सो। और यश दयाल इज बिन बॉलिंग ब्यूटीफुली। यस। पिछली बार में क्या हुआ कि हेजलवुड और भुवनेश्वर को बहुत मारा, जो कि कम लो स्कोरिंग में। इट वाज सैड इन चेन्नई स्वामी एंड आरसीबी लॉस्ट एट चेन्नई स्वामी। ठीक है। तो बट आई डू हैव फील कि दे आर अ नीरज, बेटर टीम राइट नाउ। जो है, अभी आप प्री मैच डिस्कशन में एक बात कर रहे थे कि आरसीबी ने अभी तक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कोई मैच नहीं। तो क्या बिल्कुल नहीं जीता है। ये बारी है पंजाब को हराने की? क्योंकि पंजाब ने भी पिछला मैच जो जीता है न्यू पीसीए स्टेडियम चंडीगढ़ में, राजस्थान रॉयल को हराया आरसीबी ने बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। और पंजाब ने इतना छोटा टोटल डिफेंड किया। चहल पहली बार इस आईपीएल में रंग में दिखे। तो वो देखिए, टीम वो क्रेजी मैच है, लोएस्ट एवर डिफेंस स्कोर 111, वो भी दूसरी टीम को 95 पे आउट करना, इट्स अनबिलीवेबल। तो उसको हम लोग एक फ्लूक मान सकते स्टैंडर्ड हैं। और क्राइटेरिया नहीं बना सकते। हाँ। अब जो मेन चीज हम लोग को देखनी है कि यहाँ पे टॉस कौन जीतता है, क्योंकि चेन्नई स्वामी में ये चेजिंग इज ये बेटर। ये शारजा की याद दिला दी इस मैच ने। 125 भारत ने बनाए थे और पाकिस्तान को हरा दिया था या एक 86 बनाए थे। वनडे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए नीरज, अब पंजाब की अगर बात करें तो टीम ठीक दिखाई देती है, लेकिन उतनी सॉलिड और कॉम्पैक्ट नहीं दिखाई देती। तो देखिए उनके क्या है, जो प्लेयर्स हैं, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, श्रेयस अय्यर पता नहीं क्यों सडनली आउट हो जाते हैं, जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने किया। प्रियांश आर्या इज गोइंग टू गुड फॉर अ गुड शॉट, और उसको उनके शॉट्स को काउंटर करने के लिए एक ही तरीका होता है, बॉलर को पेस चेंज करनी होगी या हाइट एंड बाउंस, क्योंकि वो पूरी ताकत से लगाते हैं, मिस टाइम तभी हो सकते हैं। बट ही इज गोइंग टू गिव यू रन। वो स्कोर करेंगे या आउट होंगे। अब मेन जो चीज आती है कि उनके फर्ग्यूसन, जो लॉकी फर्ग्यूसन जो इतने अच्छे बॉलर थे, वो इंजर्ड हो गए थे। तो जो नया रिप्लेसमेंट है बार्टलेट ने ठीक किया, बट वो जो एक डर होता है 150 पे कोई बॉलिंग करे, उसके कारण उनकी बॉलिंग वीकन हो गई। अदरवाइज विद फर्ग्यूसन दैट टीम वाज वेरी वेरी गुड। शायद लॉकी फर्गुसन फिट हो जाएं, ऐसा थोड़ा सा खबर है, लेकिन 50-50 की अभी बात है लॉकी फर्गुसन की। चलिए, हम्म। तो नीरज, चेजिंग टीम बेहतर करेगी यहाँ पे, तो चेजिंग टीम नहीं, का बट अगेन जैसे हम लोग दिल्ली के लिए बोलते हैं, जी अगर आपने 200 बना दिए जी। तो फिर चेज करना भी मुश्किल है। तो अगर आरसीबी ने पहले बैटिंग करी और आरसीबी जिस ढंग से आरसीबी का कॉम्पैक्ट बैटिंग है और आरसीबी हम्म। बना सकता है 200, तो हम्म। फिर दिक्कत हो जाएगी। आरसीबी की हाँ। टीम की बात कर लेते हैं। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल इम्पैक्ट प्लेयर, रजत पाटीदार कैप्टन, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन की जगह बेथल आनी चाहिए, टिम डेविड, हम्म। कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा इज अ रिप्लेस प्लेयर, एंड यश दयाल। ये 11 खेलेगी, 12 खिलाड़ी खेलने वाले हैं। पंजाब के लिए अगर बात करें तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश, नेहल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जनसन, बार्टलेट अगर फर्गुसन फिट नहीं हुए तो, और हर्षदीप सिंह एंड यजवेंद्र चहल। ये कोर रहेगा। ये अगर 12। फर्ग्यूसन नहीं है तब भी आई विल प्रेफर हजमुतुल्लाह उमर जई। आई डू नॉट नो व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग हिम। हाँ, ये मेरे को भी समझ नहीं आ रही, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने उनको 2 मैचेस में सामने देखा है। उनको न लेना समझ लो एक टेक्निकल गड़बड़ी है, और मैक्सवेल उनके लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, विच हैज टू बी करेक्टेड। अदरवाइज ही शुड बी रिप्लेस्ड बाय हजमुतुल्लाह उमर जई। बिल्कुल। तो फेवरेट कौन है, आरसीबी? RCB is a little better team right now because of lack of Ferguson and failure of Maxwell all the time. RCB लिविंगस्टन पे उतना डिपेंड नहीं करती है जितना कि पंजाब मैक्सवेल पे। मैक्सवेल पे डिपेंड करती है।
बट ऐसा है ना कि ये मैच अगेन, श्रेयस अय्यर जो फ्लॉप होने तो हो गए पिछले मैच में, इस मैच में अच्छी बैटिंग करेंगे और शायद, मुझे जो गट फीलिंग है, श्रेयस अय्यर will have a very big contribution in their team's win. ओके। आपने तो जीत की भविष्यवाणी कर दी। चलिए, हाँ, आरसीबी की टीम ज्यादा बैलेंस्ड है, और पलड़ा आरसीबी का भारी मेरे को तो दिखाई देता है। तो इन शब्दों नहीं के साथ बिल्कुल मैं, बिल्कुल ये है। बट अगर चेजिंग होगी, अगर मान लीजिए ये चेज कर रही है पंजाब, तो श्रेयस अय्यर विल प्ले अ गुड इनिंग, एंड बिकॉज हम लोग बोल रहे चेजिंग टीम को एडवांटेज है। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।